पहले हिस्सा में हमने सीखा कि जंग कैसे शुरू की जाती है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जीतना सिर्फ टैक्टिक्स से नहीं, साइकोलॉजी से होता है। और आज हम सीखेंगे वो स्ट्रेटजीज जो आपको सिर्फ जिताएंगी नहीं, बल्कि अनस्टॉपेबल बना देंगी। अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों, वापस आए हैं हम रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरपीस 23 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर के दूसरे हिस्से के साथ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असली कमांडर्स वो होते हैं जो सिर्फ जंग नहीं जीतते, बल्कि दुश्मन के दिमाग को भी जीत लेते हैं। पार्ट 9, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिमाग की जंग। स्ट्रैटेजी 16, हिट देम वेयर इट हर्ट्स, वहां मारो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। यह स्ट्रैटेजी कहती है कि फिजिकल डैमेज से ज्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डैमेज ज्यादा असर करती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, समझो कि आपके अपोनेंट के लिए क्या सबसे ज्यादा कीमती है, उसकी ईगो, उसकी इज्जत, उसका कॉन्फिडेंस, वहां ही निशाना लगाओ। स्ट्रैटेजी 17, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रैटेजी, दुश्मन की ताकत का मरकज तो ढूंढ दो। हर दुश्मन की स्ट्रेंथ का एक सोर्स होता है, अगर वो सोर्स खत्म कर दो तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। ढूंढो कि क्या चीज आपके अपोनेंट को पावर दे रही है, वही निशाना है। स्ट्रैटेजी 18, द एनाहिलेशन स्ट्रैटेजी, अधूरा काम मत छोड़ो। जब जंग लड़ो तो पूरी तरह जीत हासिल करो। अधूरे काम से दुश्मन वापस आ सकता है। पार्ट 10, चेओस एंड कंफ्यूजन, फितना और कंफ्यूजन। स्ट्रैटेजी 19, द ऑर्डिनरी एक्शन स्ट्रैटेजी, सिंपल दिखाओ, स्ट्रैटेजी छुपाओ। कभी कभी सिंपल और ऑर्डिनरी दिखना बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। हमेशा अपने कार्ड्स रिवील मत करो, ऑर्डिनरी बने रहो जब तक वक्त न आए। स्ट्रैटेजी 20, द राइपनिंग फॉर द सिकल स्ट्रैटेजी, सब्र करो, वक्त का इंतजार करो, हर चीज का एक सही वक्त होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पेशेंस रखना भी एक स्ट्रैटेजी है, जब फल पक्का हो तभी तोड़ो। पार्ट 11, डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन, धोखा और मैनिपुलेशन। स्ट्रैटेजी 21, द मिसपरसेप्शन स्ट्रैटेजी, गलतफहमी पैदा करो। लोगों को वो दिखाओ जो आप चाहते हो कि वो देखें, रियलिटी नहीं। परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल है। स्ट्रैटेजी 22, द ऑर्डिनरी फसाड स्ट्रैटेजी, आम इंसान का चोला पहनाओ। पावर दिखाना हमेशा जरूरी नहीं, कभी कभी पावर छुपाकर ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। स्ट्रैटेजी 23, द नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी, बातचीत में माहिर बनो। नेगोशिएशन एक आर्ट है, देना सीखो ताकि लेना आसान हो जाए। पार्ट 12, अनकन्वेंशनल अप्रोचेस, अजीब तरीके। स्ट्रैटेजी 24, द फेट अकॉम्प्लिश स्ट्रैटेजी, पहले कर लो बाद में बताओ। अगर आपको लगता है कि लोगों की रेजिस्टेंस होगी तो पहले एक्शन लो, सक्सेस सबसे अच्छी जस्टिफिकेशन है। स्ट्रैटेजी 25, द वॉइड स्ट्रैटेजी, खुद को छुपाएं और दुश्मन को कंफ्यूज करें। अगर लोग आपको रीड नहीं कर सकते तो वो आपके खिलाफ प्लान नहीं बना सकते, मिस्ट्री मेंटेन रखो। पार्ट 13, अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज, ताकतवर हमले। स्ट्रैटेजी 26, द गेरिला स्ट्रैटेजी, छोटी छोटी जीतें। इकट्ठा करो, हमेशा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जरूरी नहीं, स्मार्ट लोग इनडायरेक्ट वेद से जीत हासिल करते हैं। स्ट्रैटेजी 27, द अनप्रिडिक्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, अपने आप को अंदाजा नहीं लगाने दो, रूटीन तो ढाना सीखो। जितने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल उतने ज्यादा पावरफुल। स्ट्रैटेजी 28, द डेथ फ्रॉम अबव स्ट्रैटेजी, ऊपर से हमला करो, वहां से हमला करो जहां दुश्मन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यूज करो। पार्ट 14, लीडरशिप एंड अथॉरिटी, लीडरशिप और अथॉरिटी। स्ट्रैटेजी 29, द वन अपमैनशिप स्ट्रैटेजी, हमेशा एक कदम आगे रहो, कंपटीशन में कॉपी करने वाले हार जाते हैं, जो एक कदम आगे सोचते हैं वो जीतते हैं। स्ट्रैटेजी 30, द इनर फ्रंट स्ट्रैटेजी, अपनी टीम को संभालो। पहले अपने घर को, अपनी टीम को स्ट्रांग करो, इंटरनल इश्यूज सॉल्व करो, तभी एक्सटर्नल सक्सेस मिलेगी। स्ट्रैटेजी 31, द पैसिव रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, चुप रहकर मना करो। कन्फ्रंटेशन से बचना भी एक स्ट्रैटेजी है, कभी साइलेंस सबसे ज्यादा बोलती है। पार्ट 15, द फाइनल स्ट्रैटेजीज, आखिरी स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी 32, द कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी, अथॉरिटी को समझदार तरीके से यूज करो। अथॉरिटी का मतलब डिक्टेटर बनना नहीं, स्मार्ट लीडरशिप का मतलब है कि लोग आपकी बात माने क्योंकि वो चाहते हैं, डर के नहीं। स्ट्रैटेजी 33, द चेन रिएक्शन स्ट्रैटेजी,
एक छोटी हरकत से बड़ा असर पैदा करो। कभी कभी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी पूरे गेम को बदल सकती है। अंडर एस्टिमेट मत करो छोटी चीजों को। तो दोस्तों, ये थे रॉबर्ट ग्रीन की किताब 23 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर के बाकी स्ट्रैटेजीज। रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सक्सेसफुल लोगों में क्या कॉमन था। सेल्फ कंट्रोल स्ट्रैटेजी, अडेप्टेबिलिटी, पेशेंट साइकोलॉजी। चाहे आपका बैटलफील्ड ऑफिस हो, घर हो या बिजनेस, ये प्रिंसिपल्स काम करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कंप्लीट जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक के लिए स्ट्रैटेजिकली सोचते रहें, स्मार्टली जीतते रहें। अल्लाह हाफिज और खुदा हाफिज।